मुझे कहता है कि वो तम्बाकू रगड़ के खाने वाला, तो तम्बाकू रगड़ के खाता हूँ, तो तम्बाकू रगड़ के खाता हूँ, तो तम्बाकू रगड़ के खाता हूँ। ये भी खाते हैं और मैं भी खाता हूँ, ये भी खाते हैं और मैं भी खाता हूँ, ये भी खाते हैं और मैं भी खाता हूँ। रिश्वत नहीं खाता, रिश्वत नहीं खाता। हारून यूसुफ साहब और मंच पर विराजमान कांग्रेस के सीनियर साथी और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, आज ये इतनी बड़ी महफिल क्या आगाज कर रही है, ये बता रही है कि ये कोरमा रोटी वाली भीड़ नहीं है, ये बिरयानी वाली भीड़ नहीं है, ये पैसे वाली भीड़ नहीं है, ये जमहूरियत बता रही है। ये दिल के आए हुए लोग हैं, परेशानी से जूझ रहे लोग हैं, मुसीबत से जूझ रहे हैं। ये पैसे देके आई हुई भीड़ नहीं है। मेरे बिहार समाज के, मेरे परिवार के लोगों, बॉर्डर नेपाल बॉर्डर के मेरे बिहार समाज के लोगों, मेरे यूपी मेरे परिवार के लोगों, मेरे दिल्ली के परिवार के लोगों, आज आपको मालूम है शेजवान के मेरे परिवार के लोगों, पूरे दिल्ली के परिवार के लोगों, आप आज वहां से काम करने आप यहाँ थे, तो आप विदेशी नहीं हैं, आप बाहर के नहीं हैं, आपका पहचान पत्र यहाँ का बना है, आपका आधार कार्ड यहाँ का बना है, तो आप लोग भी दिल्ली वाले ही हैं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। वो छोटा बड़ा कूपन घूम रहा है, मैं हर सवा का उसका वीडियो देख रहा हूं। वो मुझसे इतना डर रहा है कि मेरे पे ही भाषण दे रहा है, मेरे पे ही अटैक कर रहा है। मुझे कहता है कि वो तम्बाकू रगड़ के खाने वाला, मैं तुझे बताता हूं, मैं तो तम्बाकू रगड़ के खाता हूं। ये बिहार समाज मेरे परिवार का लोग है, ये भी खाते हैं और मैं भी खाता हूं, ये भी खाते हैं और मैं भी खाता हूं। मैं तेरी तरह रिश्वत नहीं खाता, मैं तेरी तरह रिश्वत नहीं खाता, मैं राशन में घोटाला नहीं करता, मैं नलके की दलाली नहीं खाता, मैं सीमा डलवाने की दलाली नहीं खाता। आप लोग पूरी नबी करीम के यहाँ लोग हैं, पूरे रामनगर के यहाँ लोग बैठे हैं। आज मुझे बता दो 10 साल के अंदर कि इस आदमी ने क्या काम किया है? इस आदमी ने कोई काम नहीं किया है। सीवर बह रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, और मेरे यहाँ बहुत सारे लोग भाई यहाँ खड़े हैं जिनके घरों के अंदर मीटर बिजली का नहीं लग रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड दिखा करके मीटर लग जाया करता था, जब हारून भाई उसके मिनिस्टर थे। एक बात और बताना चाहता हूं, हमें 25 साल 30 साल 40 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। जब हम यहाँ रह रहे हैं, क्या हम यहाँ के निवासी भी है, यहाँ के मालिक भी है। अगर हमें अपना नल का लगाना ना होगा ना, 30 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमें भी अपना नल का लगाने के लिए 50,000 रुपये दलाली देनी पड़ेगी। देनी पड़ती है, नहीं पड़ती? देनी पड़ती है, नहीं पड़ती? हाथ उठा के बोलिए, देनी पड़ती है, नहीं पड़ती? देनी पड़ती। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हारून भाई अगर जीत करके आते हैं, कोई नलके का दलाल आकर के तुम्हारे पास खड़ा नहीं होगा। खुला छोटा आप नलका जहां मर्जी लगा सकते हैं। और आपको मालूम है, आज दुकानों से महीना बंधा हुआ है, कारखानों से महीना बंधा हुआ है। बंधा हुआ है नहीं बंधा हुआ, ये बताइए मुझे हाथ उठा करके। बंधा हुआ है ना?
विश्वास दिलाता हूं, अगर अरुण भाई जीत करके आते हैं, आपके कारखाने से, आपकी दुकान से 1 रुपये भी कोई ले जाए तो मेरी गर्दन काट के रख देना, ये विश्वास दिलाता हूं। आपका यह काउंसलर है, उससे पहले मैं यह काउंसलर था, अब बीजेपी का यह काउंसलर है। वो लोग झाड़ू वाले कहते हैं कि तोते के टाइम पे तो यह कूड़े के ढेर लगा पड़ते थे। झूठ है। आप अपने ईमान धर्म से बताइए, आप यहाँ बैठे मेरे परिवार को लोग, आप झूठ मत बोलिएगा। जब मैं यहाँ जीता हुआ था, आपकी सफाई होती थी या नहीं होती थी, हाथ उठा करके बोलिए। वो दोनों भाई, छोटे और दोनों बड़े भाई, 3 भाई है, वो 3 भाई है, 3 भाई है। छोटा भी आएगा, बड़ा भी आएगा और सबसे बड़ा भी आएगा। आपको आकर के बोलेगा क्या मेरा भाई है, मेरा भतीजे है, मेरा दोस्त है, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे, आपको मक्खन लगा करके जाएंगे। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस को लाओगे ना, और अरुण भाई जीत करके आते हैं, जो हम मुसीबतों से, परेशानियों को जूझ रहे हैं, हमारे यहाँ से कारखानदार बाहर बैठे हैं, आए दिन पुलिस वाले उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। बिल्कुल सच। हमारे पास बच्चों को पकड़ करके लेकर के आते हैं और किसी से 20,000, किसी से 30,000 रुपए का सवाल करते हैं। बहुत कारखानदार बेचारे ऐसे गरीब हैं जिन पर पैसे नहीं होते, तो उनको ब्याज में पैसा ला करके बच्चे को छुड़ाना पड़ता है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर अरुण भाई जीत करके आएंगे तो आपके कारखाने में, आपके काम करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। ये वही जगह है, उस दिन वो आकर के यहाँ बोल रहा था, मैंने सुना था कि सीलिंग में तोते ने लगवाई थी। यहाँ बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, मुन्ना भाई मेरे साथ गया, तस्लीम भाई मेरे साथ गए, अलाउद्दीन भाई मेरे साथ गए, खुर्शीद भाई मेरे साथ गए, कम से 10-12 लोग थे। जब जब सीलिंग का मैटर पड़ रहा था, हमारे कारखानदार भाई अपनी मशीनें ले लेकर के भाग रहे थे, तो मेरे पास ये लोग आए। जब मैं काउंसलर था तो मुझे बोला कि तोते भाई ये सील रुकवाओ, कैसे रुकेगी? तो अपने अरुण भाई को फोन किया कि अरुण भाई तुमसे मिलना है, ऐसे ऐसे दिक्कत आई है। अरुण भाई उस टाइम एमएलए नहीं थे, उन्होंने क्या घर पे आइए। मैं भी था, बंसर जी भी हमारे साथ गए थे। उन्होंने बुलाया, हमारी बात सुनी, हमें अगले दिन का टाइम दिया। अरुण भाई ने अपने घर पे डिप्टी कमिश्नर को अपने घर पे बुला करके इस मसले का हल करा था। जो आज वो यहाँ कह रहा है कि सीलिंग मैंने रुकवाई थी, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। मैं आज भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, वो दिल्ली का मिनिस्टर है, क्षेत्र का एमएलए है। ये जो शख्स बैठे हैं आपके सामने, जो सही कई गुना ज्यादा ताकतवर है, आज भी कई गुना ज्यादा ताकतवर आदमी बैठे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, मैं आज आपसे भीख मांग रहा हूँ, ये भीख मांग रहा हूँ मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार के लोगों, कि 5 तारीख को हाथ के निशान पर बोर्ड लगाकर अरुण भाई को जितवा करके लाना है।